स्वप्ना फोन पर बात कर रही थी। अरे रोहित रोहित, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, तुम मुझे कहाँ फंसा दी। अरे क्या हुआ स्वप्ना? पूछो मत, इस शिव से प्यार का नाटक करके इसकी सारी संपत्ति और जॉब छीनना चाहते थे, मगर ये तो इसकी पत्नी ना मेरी सारी खेल खराब कर रही है। हम दोनों की शादी की तैयारी में लगी है। ये गांव की पत्नियां भी ना पति की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं। ठीक है स्वप्ना, देरी मत करो। शिव से कागज में सारी दस्तखत कर लो और तुरंत वहां से आ जाओ, फिर हम कोई और चलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक, तुमने सही बोला रोहित, मैं ऐसे ही करती हूँ। अच्छा अभी रखती हूँ, बाय। ये सारी बातें सोमा छुपकर सुन रही थी और बोलने लगी। अरे मेरी सब तो सही निकला, ये तो इनको धोखा देकर इनकी नहीं, मुझे कुछ करनी पड़ेगी। अगर इनको बोलूंगी तो ये मेरी यकीन ना करेंगे। ये ऐसी जादू करके रखी है, मगर मेरे पति को इसके जाल में छुड़ानी तो पड़ेगी। शिव, ये तुम्हारी पत्नी, इसके ऊपर ना मुझे कोई भरोसा नहीं है। ये ना हम दोनों को कभी भी अलग कर सकती है। बीबी है जो तुम्हारा। चिंता मत करो स्वप्ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं बाबा, मुझे इतना रिस्क नहीं लेना। सुनो, मैं ना कोर्ट की पेपर ले आई हूँ। हम दोनों आइन के अनुसार पहले से ही शादी कर लेते हैं, ताकि सोमा हम दोनों को पिछड़वा नहीं सकता। हाँ ठीक है डार्लिंग। ओ मेरे प्यारे डार्लिंग, शिव ये लो पेपर, मैं तो सिग्नेचर कर चुकी हूँ, अब तुम भी कर दो, ताकि आइन के अनुसार हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे और ये तुम्हारी पत्नी सोमा कुछ भी नहीं कर पाएगी। शिव बेटा। सोमा कुछ न समझा, वो चली गई अपने सास के पास और जाकर स्वप्ना के बारे में जो कुछ भी वो जानता है इसके बारे में वो बता दिया। अच्छा बहू, वो स्वप्ना की इतनी हिम्मत, वो मेरी बेटी के साथ ऐसा करता है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। चलो अभी उसको मजा चखाती हूँ। नहीं माँ जी रुकिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। आपकी बेटी उस स्वप्ना पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उसके लिए आपसे वो इतने सारे बहस भी कर लिए हैं, और आप कुछ बताएंगे तो वो आपका भरोसा नहीं करेंगे। माँ जी मेरे पास एक प्लान है। वो स्वप्ना इस शादी से बचने के लिए बहाना करती है। हमें शादी के लिए ना और देरी नहीं करनी चाहिए। अभी हम शादी का प्लान करते हैं, वो स्वप्ना खुद ही चली जाएगी इस घर से और मेरे शिव की जिंदगी से। मगर बहू, अगर हमारी प्लान काम ना करेगा तो? माँ जी अब चिंतित ना हुई, भगवान जी सच के साथ हैं। स्वप्ना माँ बुला रही है, मैं बाद में सिग्नेचर कर दूंगी, ठीक है? तभी शंभू सिग्नेचर ना करके वहाँ से निकल गया। माँ, तुम मुझे बुला रहे थे? हाँ बेटा शिव, वो तेरे साथ स्वप्ना नहीं आई? मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। वहाँ क्यों खड़ी रही स्वप्ना, इधर आओ। वैसे भी तुम मेरे बहू बनने वाली हो, मेरे पास आओ। क्या बहू? हाँ बहू, इसमें चौंक क्यों रहे हो? तुम मुझसे एक दूसरे से प्यार करते हो ना, इसीलिए सोमा और हम भी चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी हो जाए और तुम घर बसाओ। मेरे बेटे की खुशी में ही तो मेरी खुशी है और अपनी पति की खुशी में सोमा की खुशी है। तो
पंडित जी से मैंने पूछ लिया है, वो आज की मुहूर्त बताए हैं शादी के लिए। इसीलिए होने वाली स्वप्ना बहू तुझे सोमा बहू तैयार कर देगी। ठीक है, तुझे शादी का जोड़ा भेज दे रही हूँ, जाकर पहन के आजा, अभी सगाई करनी है। और सुनो, तुम दोनों शादी तक अभी से एक दूसरे का मुंह नहीं देखोगे और बात भी नहीं करोगे। बेटा शिव, तुम मेरे रूम में आ जा। स्वप्ना स्वप्ना स्वप्ना, तेरी सपनों का क्या शादी, वो भी इस गांव की गवार शिव से। और यहाँ पर मुझे ऐसे ही गवारों की तरह साड़ियाँ पहन के बैठना पड़ेगा। नहीं नहीं स्वप्ना, कुछ कर, इस बुढ़े से शादी कौन करेगा। मैं तो फंस गई और ये बुढ़िया भी तो इसको मेरे साथ छोड़ना भी नहीं है। मैं इस पेपर पे कैसे सिग्नेचर करूँगी। नहीं नहीं, ये जायदाद रहने दो, पहले मुझे इस शादी से बचना है। मैं अभी किसी को नहीं बताऊंगी, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। हाँ, मैं रोहित को बाद में बता दूंगी। चल स्वप्ना, पैकिंग कर ले और यहाँ से भाग जा। फिर स्वप्ना वहां से भाग निकली। जब सगाई के लिए शिव बैठा था मंडप पर, तभी स्वप्ना को ढूंढने लगे सब। तभी पता चला कि स्वप्ना उसे छोड़ के चली गई है और शिव को उसकी गलती का एहसास हो गया। शिव बेटा, माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपकी एक भी ना सुनी। और सोमा, तुम भी मुझे माफ कर दो, उस स्वप्ना के लिए मैं तुम दोनों को बहुत ही दुख दिया। सोमा, तुम मेरी पत्नी हो, आज से हम मिलकर खुशी से रहेंगे। सोमा से और अपनी माँ से गलती की माफी मांगकर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगे।